वहाँ की चीजें लगाकर यहाँ बेचना, तो उसी को तो व्यापार कहते हैं। आपने एक जगह से कोई चीज खरीदी और उसको मुनाफे में लगा के दूसरे का बेच दी, क्या बात बेटा? तुझे भगा दे तुमको ऐसे क्या चुप। उसी को व्यापार कहते हैं। तो उन्होंने पहले आके क्या किया, यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या देखा, हमारा जो देश है अभी जैसे आप देखते हो ना, एकजुट है, एक देश का एक प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि मोदी जी वहाँ से लाल किले से आज भाषण दे रहे, तो जो चीज वहाँ से लागू की जाती है पूरे देश में लागू होती है। पहले ऐसा नहीं था, कई प्रांतों कई राज्यों में अपना देश बटा हुआ था, सबके अलग अलग राजा थे, सब अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, एक दूसरे को मारकाट करने में लगे हुए। इसका उन्होंने फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? एक को लालच दिया कि हम आपको इतना पैसा देंगे या फिर आपकी विरासत को और बढ़ाने में मदद करेंगे, आप दूसरे को दबा दो। उसी को डिवाइड एंड रूल बोलते हैं ना। आपस में किसी को जाति के नाम पे बढ़ाया, किसी को धर्म के नाम पे बढ़ाया, किसी को उसके पंथ के नाम पे बढ़ाया, किसी को उसके वर्ग के नाम पे बढ़ाया। बढ़ाते गए ऐसे उन्हें पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट करते गए और धीरे धीरे उनको इतना डिवाइड कर दिया कि लास्ट में वो खुद राजा बन गए और जो सच्चे राजा थे वो सब उनके गुलाम हुए। वो उनको कभी कमीशन देते थे, कभी लगान देते थे, कभी वो उस पर टैक्स देते थे। धीरे धीरे अपने देश पर किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे किसी को वैसे पकड़ के बांध के नहीं रखा, लेकिन उनकी नियम जो बनाता है उसी का द्वारा माना जाता है। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको स्कूल में अपने मैम की बात माननी पड़ती है, स्कूल के मैनेजमेंट की बात सुननी पड़ती है। आप घर पे रहते हो, आपको अपने माँ बाप की बात सुननी पड़ती है ना। तो वहाँ पे उनका राज है, तो वैसे ही कोई वो आपको पकड़ के नहीं रखते, बांध के नहीं रखते। वो क्या करते हैं, आपके ऊपर नियम लागू करते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना के रखे थे जिसमें उनके तो बहुत सारे फायदे थे, पर हमारा कुछ फायदा नहीं था। धीरे धीरे वैसे ही लोगों में अपोज बढ़ता रहा। पहली स्वतंत्रता जो आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो कब हुआ था? किसी को पता है? स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था पहला? यानी स्वतंत्रता संग्राम का मतलब होता है जब लोगों में इतनी ज्यादा भावना बढ़ गई कि लोग फिर अपने देश को आजाद करने के लिए, अपने आप को आजाद करने के लिए मारकाट को उतारे। चलो सुनो, क्या सुनो 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 पहले तो जब हम बोल रहे तो तुम सुन जाओ, नहीं सुनो, चलो लगो। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर कोई वो इतनी बहुत बड़ी टुकड़ी तो लेकर आई नहीं थे, उन्होंने अपने ही देश के कुछ लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। उसी में से एक थे मंगल पांडे। 1857 ईस्वी में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और वो घटना क्या थी कि पहले क्या लोग तलवार से लड़ते थे, पहले के राजा महाराजा कैसे लड़ते थे? तलवार से लड़ते थे, भाले से लड़ते थे, तीर से लड़ते थे, है ना। धीरे धीरे तोपें बननी शुरू हुई जिसमें बारूद इधर से भरो और जहाँ मारो वहाँ बहुत सारा एकदम से नुकसान होता है। फिर क्या इजाद हुआ, जब अंग्रेज आए तो वो साथ में क्या लेकर आए? बंदूक लेकर आए। पहले जैसे आप अभी ऑटोमेटिक बंदूक देखते हो ना, एक ट्रिगर दबाया और सामने से काम खत्म हो गया। पहले ऐसे नहीं की बंदूकें, पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी बंदूकें होती, लंबी लंबी। उसमें क्या था ना, ऊपर से जो छेद होता है जहाँ से बुलेट निकलती है, पहले आपको उसमें बारूद डालना होता था, फिर उसमें आपको लोहे की छड़ी से उसको नीचे दबाना होता था। फिर जब आप ट्रिगर दबाते थे तब आगे जाके जिसमें आप निशाना लगा के मारते हो उसमें लगती थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक नई प्रणाली इजाद की गई कि अब वो बारूद डाल के उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने
यानी कि उसके बाद वो राजा नहीं बन सकता। अगर कोई राजा या रानी राज कर रहा है तो उसके पास उसका बेटा होना बहुत जरूरी है। अब उनके पास बेटा था नहीं तो उन्होंने क्या किया, एक बेटे को गोद लिया। क्या नाम था उसका, किसी को पता है? रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे का क्या नाम था? किसी टीचर को पता है? जैसे कि कई नाम होते हैं तो मेन नाम उनका आनंद राव था और दामोदर राव भी कहते थे उसको, है ना? ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, गोद ले लिया। लेकिन अंग्रेजों ने उसको भी मना कर दिया, कहा कि जो आपका ये दत्तक पुत्र है यानी कि गोद लिया पुत्र है उसको हम मान्यता नहीं देते हैं, यानी कि आपके बाद आपका जो भी राजपाट है वो सारा अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। जिसके विरोध में 1857 में युद्ध हुआ रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में। बहुत हद तक उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। पर क्या होता है ना, जैसे कि अंग्रेजों ने शुरुआत से किया डिवाइड एंड रूल, यानी कि वो खुद के सामने से नहीं लड़ते थे, आपस में ही लोगों को लड़ाते थे और पीछे से फिर विश्वासघात करके जो कमजोर होता था उसको उसके राज्य को हड़प देते थे। वही तो कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने दूसरे लोगों को भड़काया और रानी लक्ष्मीबाई की और जो लोग थे उन्होंने उनको धोखा दिया और एक जगह पर जाके उनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब वहां से अब क्योंकि लोगों में जब ये भावना हो गई थी कि हमें अपनी आज़ादी पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो 1857 में तो ये हुआ, पर धीरे धीरे और चीजें बढ़ती चली गई। फिर गांधी जी आए, उन्होंने अपना तरीका अपनाया। उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया था, अहिंसा और सत्याग्रह। यानी कि वो उनका कहना था कि हमें लड़ाई झगड़े से नहीं करना है, हमें आंदोलन करें। कभी उन्होंने सत्याग्रह किया, कभी उन्होंने नमक आंदोलन किया, कभी भारत छोड़ो आंदोलन किया, कभी उन्होंने स्वदेशी अपनाओ आंदोलन किया, बहुत सारे आंदोलन किए उन्होंने, है ना? वो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से क्लास में समझाया जाए, इसका कौन सा किया। और बहुत सारे थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, पता है किसी को? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना सबने? क्या किया था उन्होंने? आर्मी जानते हो सब लोग? आर्मी क्या करती है? उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं बेटा, हमारे देश की रक्षा करती है। आर्मी जानते हो सब लोग? आर्मी का क्या काम होता है? देश की रक्षा करना, है ना? तो वैसे ही उन्होंने अंग्रेजों से रक्षा करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया ना, अंग्रेजों ने भारतीयों को ही अपनी सेना में शामिल किया। तो पहले से सेना बनी हुई थी, उसके बाद भारत का युद्ध छिड़ गया बर्मा से, जिसका अभी पूरे टाइम पे नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार नाम है ना? जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इधर आपका मणिपुर पड़ता है,
जितने भी लोग, मैंने कई लोगों को देखा है बड़े